Hello students, in the previous video I have told you about different types of operators. Class 11 chapter 4 data handling. Today we are going to discuss operator precedence. Precedence means होता है as in maths you have learned BOD mass. जब हम बहुत सारी operators का use simultaneously करते हैं तो उसको इवेल्युएट करना थोड़ा सा टफ होता है इफ़ वी आर डूइंग मैनुअली. लेकिन अगर वही चीज़ कंप्यूटर पे की जाए तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर्स उसको कैसे रिजॉल्व करता है, उसका क्या प्रायोरिटी है उसकी. ये देखिए आपके सामने 4.4.6 में एक टेबल है जिसमें इसने ऑपरेटर्स और उनके डिस्क्रिप्शंस दिए हैं. ठीक है, तो हाईएस्ट टू लोवेस्ट यानी कि जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसको दी जाती है, पैरेंथेसिस. ये आपको भी पता है, मैथ्स में भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें चाहे कोई भी ऑपरेटर हम यूज़ करें, अरिथमेटिक, लॉजिकल, एनी ऑपरेटर, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को पहले करना है तो हम पैरेंथेसिस लगा देते तो वो चीज़ पहले सॉल्व होगी. उसके बाद एक्सपोनेंशियन होता है, फिर बिटवाइज नॉर ऑपरेटर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेटर्स, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, रिमाइंडर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लेफ़्ट टू राइट होता है सारा कुछ. फिर उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, उसकी प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के बाद है. फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, कंपैरिजन, इसमें आपके सारे रिलेशनल और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आ जाते हैं. फिर बुलियन नॉट, बुलियन एंड बुलियन और. तो ये जो है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है. ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको ये बताता है, अगर आपको ये पता होना ज़रूरी है, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको लर्न नहीं करना है बट आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप पाइथन पे कैलकुलेशंस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ये कैलकुलेशन कैसे कर दिया. ठीक है, क्योंकि जब हम कई सारे ऑपरेटर्स का एक साथ यूज़ करते हैं तो वो उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही करता है. तो हम थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस करने के लिए कि हम किस तरह से ऑपरेटर प्रेसिडेंस ये करता है. उसी चीज़ को हम बार बार करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7 × 8, इसमें मैंने डिवीज़न का ऑपरेटर लगाया है और फिर फ्लोर डिवीज़न का. ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले होता है. अब हम इसको अगर प्रिंट करें तो देखिए 5.0 आंसर आया है. ठीक है, 7 8 जा 56, फिर 5 से उसको डिवाइड किया होगा, 11 को 2 से डिवाइड किया होगा, तो कुछ इस तरह से आंसर आया है. क्योंकि जो फ्लोर डिवीज़न होता है वो ट्रंकेट कर देता है फ्रैक्शनल पार्ट को. ठीक है, अब अगर हम इसी को पैरेंथेसिस में कर दें, जैसे मैं 7 को बाहर निकाल देती हूँ. अब देखिए पैरेंथेसिस लगाने से क्या होगा, 7 × 8 8 को मैंने को 5 से डिवाइड कराना है पहले, तो मैंने इसको पैरेंथेसिस में लगा दिया है. ठीक है, उसके बाद मैंने को इसका फ्लोर डिवीज़न निकालना है. ठीक है क्योंकि ये क्या करेगा, पैरेंथेसिस के अकॉर्डिंग पहले 8 को 5 से डिवाइड करेगा, क्योंकि जो चीज़ पैरेंथेसिस में है वो पहले सॉल्व होगी. तो 8 बाई डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा उसको 2 से करेगा तो आंसर ऑब्वियसली 0 ही आएगा. ठीक है, तो ये सबसे पहले ब्रैकेट्स को डिवाइड करेगा. तो इस तरह से ये इवेल्युएट करता है. जैसे मैं आपको और भी कुछ एक्सप्रेशंस करके दिखाती हूँ. जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर उसकी पावर निकाली. ये एक्सपोनेंशियल का आपको पता है, जब हम डबल स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल. अब इन दोनों में वो सबसे पहले किसको इवेल्युएट करेगा, 3 टू द पावर 4. ठीक है, अगर हम 3 टू द पावर 3 कर लेते हैं, जैसे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा जो भी आंसर आएगा ये देखिए 54. तो इसने पहले क्या किया, एक्सपोनेंट वाले को पहले किया क्योंकि उसको प्रायोरिटी पहले है. तो एक ऑर्डर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, उसके अकॉर्डिंग वो कैसे चलेगा ये हमें पता होना चाहिए, वरना हमारी कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकता है भाई ये तो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है. लेकिन अगर सपोज मुझे मल्टीप्लाई पहले कराना है तो मैं क्या करूँगी, इसको पैरेंथेसिस में रखूँगी ही. ठीक है, और उसके बाद मैं एक्सपोनेंशियल पावर को निकालूंगी. ये देखिए, तो अब आंसर डिफरेंट आ रहा है. तो ये चीज़ होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस. इसमें आपको खुद ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें ब्रैकेट नहीं लगाते तो अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर ऑपरेटर प्रेसिडेंस उसमें जो भी प्रायोरिटी पहले जिस ऑपरेटर को दी गई है वो उसको सॉल्व करेगा. तो सबसे प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल को दी जाती है, फिर मल्टीप्लिकेशन को. पर मुझे मेरे अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले करना था
इसलिए मैंने उसमें पैरेंथेसिस लगा दिया क्योंकि पैरेंथेसिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सप्रेशंस मैंने करे हैं ये सारे अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन एक वैलिड कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का, लिटरल्स का और वेरिएबल्स का। तो ये 7, 8, 5 ये सब लिटरल्स हैं। ठीक है, अगर मैं A, B, C, D वेरिएबल्स ले लूँ या ऑपरेटर्स ले लूँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स आर नोन एज एक्सप्रेशंस। अब हम जब उन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस में हम डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप्स के एक्सप्रेशंस होते हैं। ये देखिए, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है सॉरी, क्योंकि इसमें हमने जितने भी ऑपरेटर्स का यूज़ किया है वो सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब सपोज मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 9 एंड y इज़ इक्वल टू 80। ठीक है, फिर मैंने इनको कंपेयर किया तो इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि x जो है y से छोटा है। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? दिस इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। 4 टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशंस मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लिटरल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। तो ऊपर वाले हमने जितने भी सम किए थे जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का यूज़ किया वो सब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। जब हम लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू जैसे साइन का यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है रिलेशनल। तो इसमें देखिए हमने जो ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं, जैसे मैंने लिख दिया x इज़ इक्वल टू y, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। तो ये सब क्या है? रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन का यूज़ करें, जैसे मैंने लिख दिया 3 इज़ ग्रेटर देन 4 और 90 इज़ ग्रेटर देन 60, तो इसका आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है? दिस इज़ कॉल्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में हम एंड और इस तरह का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो ये फॉल्स है। तो ये कौन से एक्सप्रेशंस हैं? इसमें हमने और, एंड, नॉट, इस तरह के एक्सप्रेशंस का जहाँ यूज़ होता है उसको हम कहते हैं, जैसे मैंने लिखा ठीक है, तो ये जो है इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं ये कहलाएंगे लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स को देख के आपको अगर ऑपरेटर्स अच्छी तरह आ गए हैं तो वेरी इजली यू कैन रिमेंबर द एक्सप्रेशंस। ये सिर्फ आपको समझना है, इसमें कुछ करने ऐसा नहीं है, क्योंकि आप करोगे तो हो ही। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे एफ की, फॉर लूपिंग की, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस होते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस आपको पता है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो हम क्योर्स में लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा कुछ भी लिख देती हूँ, लाइक मैंने लिखा आई, जैसे हम स्ट्रिंग में प्लस ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक दिस, आई लाइक, ठीक है, देखो इस दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। तो ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स हैं। जब हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रिंग एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, एंड को मुझे 2 बार रिपीट करना है। ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, आप देखो इस स्ट्रिंग पे भी काम करते हैं। सी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये पाइथन में होता है, किसी और लैंग्वेज में नहीं होता अगर आप देखोगे तो। ठीक है, किसी और लैंग्वेज में सिर्फ प्लस ऑपरेटर काम करता है स्ट्रिंग्स पे, लेकिन जो पाइथन है उस पर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, जैसे मल्टीप्लाई और एडिशन। तो ये देखो, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसने एंड को क्या किया? 2 टाइम्स प्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से आज हमने क्या किया है? एक्सप्रेशंस को काम किया है। तो यही होते हैं आपके ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। अब इनको आप बार बार, मतलब आई जस्ट वांट टू टेल यू, इस वीडियो के थ्रू मुझे बस आपको ये बताना था कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है। ठीक है, थैंक यू।